गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे एकाधिकार के अंतर्गत सीमांत आगम एवं औसत वक्र जो विधि है उसमें हानि की स्थिति जो फर्म है किस तरीके से उठाती है। इस वीडियो से पूर्व हमने जो सीमांत एवं औसत वक्र जो विधि है इसके अंतर्गत अतिरिक्त लाभ की स्थिति देखी थी, सामान्य लाभ की स्थिति देखी थी। आज हम देखेंगे कि हानि की स्थिति है जो किस तरीके से कोई फर्म है जो प्राप्त करती है। तो हम जानते हैं हानि की स्थिति कोई फर्म है जो कब प्राप्त करेगी। तो हानि की स्थिति तब प्राप्त करती है जब फर्म की एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए एवरेज रेवेन्यू से। ठीक है, एसी ग्रेटर देन एआर। तो ये इसका रीजन होता है जिससे कि फर्म को जो लॉस होने लगता है। तो मुख्य इसका यही कारण होता है। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए हानि की स्थिति बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में आप समझेंगे कि किस तरीके से क्या स्थिति आती है इसकी। तो सीमांत आगम, सीमांत एवं औसत वक्र विधि, और इसमें हमारा तीसरा टॉपिक है आज हानि की स्थिति। तो हानि का हमने लिखा है अभी कि एसी ज्यादा हो जाए एआर से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहां लिख भी देते हैं एसी ग्रेटर देन एआर। एसी जब एआर से ज्यादा होगी तो लॉस की स्थिति होगी। डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप समझ पाओगे और अच्छे से कि किस तरीके से ये स्थिति दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OX OY, इस पे लिखेंगे उत्पादन मात्रा। जो एकाधिकारी जो उत्पादन करता है उसी को जो बेचता है, तो इसको विक्रय मात्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उत्पादन मात्रा ही लिखेंगे क्योंकि इसी को वो सेल करता है। इधर लिखेंगे कीमत, आगम और लागत, तीनों चीज इस साइड में दर्शाते हैं अपन। तो सबसे पहले यहां एआर वक्र खींचेंगे, इसके नीचे एमआर वक्र खींचेंगे। तो सबसे पहले खींचना है एआर और एमआर। तो एआर एमआर हमने खींच लिया है। और इसके बाद में जो हमारे लागत वक्र है उनको और हम खींचेंगे। तो लागत वक्र की कंडीशन क्या होती है, तो लागत वक्र है जो इस तरीके से होते हैं, एससी, और मार्जिनल कॉस्ट है जो इसको इसके न्यूनतम बिंदु पे काटती है। इसका न्यूनतम बिंदु यहां बना है, तो हम इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट को है जो काटते हुए बनाएंगे। तो एसी को मार्जिनल कॉस्ट है जो इसके न्यूनतम बिंदु से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई हम इसको दर्शाएंगे। अब आप देखेंगे कि साम्य कहाँ होता है। तो साम्य तो हम जानते हैं ई वहां होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या हो, बराबर हो। तो अब हमें देखेंगे इसमें कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कहाँ बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे हमने डैश करके इसलिए बनाया ताकि समझ में आ जाए आसानी से। यहाँ ये बराबर हो रहे हैं तो यहाँ ये क्वांटिटी तय हो गई है। इस उत्पादन मात्रा पे फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये कौन बताएगा, ये एआर और एसी का अंतर तय करता है। तो अब इस उत्पादन स्तर पे हम ऊपर चलते हैं। ये इक्विलिब्रियम हो गया ई, और ऊपर चलेंगे सबसे पहले मिलाते हैं इसको, एआर आ गया। तो एआर से यहाँ ये प्राइस तय होता है क्योंकि हम जानते हैं एकाधिकार में प्राइस और एआर दोनों क्या है, बराबर होते हैं, इसलिए ये प्राइस हो गया है। ऊपर चलते हैं, इसको नाम देते हैं एस। लागत को जहां टच करे एसी को यहां मिला देते हैं इधर। तो जहां एआर को टच करे इधर मिलाना है, एसी को टच करे इधर मिलाना है, नाम दे देते हैं
R और इसको देते हैं T। तो आप देख सकते हैं कि इस उत्पादन स्तर पर लागत कितनी है हमारी और आगम कितना है। तो इस उत्पादन स्तर पर हमारी जो लागत है वो आप देखेंगे कि R और Q है, क्योंकि एस जाटस करिए वो लागत बता रहा है, RQ तो लागत है और SQ है जो क्या है आगम है, रेवेन्यू हमारी, ठीक है। तो ये लागत इतनी ज्यादा है, RS है जो एक्स्ट्रा इतना जो है लागत बढ़ रही है हमारी। और इस पूरे क्षेत्र की बात करें जो आयत चित्र के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारी जो टोटल लागत है यहां से गिनेंगे OTRQ। वैसे इधर इस उत्पादन स्तर की बात करें तो RQ है, ये पूरे क्षेत्र की बात करें तो चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से, तो इधर से गिनते इसको OTRQ। और हमारा रेवेन्यू है यानी आगम है वो है OPSQ। इन दोनों का अंतर जो बीच में आ रहा है ये है लॉस। तो ये जो है PTRS है, ये हमारा क्या जो है लॉस हो जाएगा फर्म का है जो। तो इस तरीके से इसको है जो दर्शाया जाता है। तो इस डायग्राम को हमने बना तो लिया है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब और करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग में करना क्या होता है, इसकी बेसिक चीजें हमें लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि पहले तो यही बताना चाहिए, सबसे पहले इस डायग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए OI पे जो दर्शाए उसको लिखना चाहिए डायग्राम में। उससे इससे भी पहले हमें बता देना चाहिए कि फर्म की जो हानि की स्थिति होती है, इसमें जो एकाधिकार है उसमें हानि की स्थिति होती है, तो उसमें क्या होता है कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है उससे अधिक हो जाती है, यानी लागत है औसत लागत है औसत लागत से अधिक हो जाता है। और यही कारण होता है कि फर्म है जो हानि की स्थिति जो प्राप्त करती है, ठीक है। हालांकि ये अल्पकाल में ही होता है, दीर्घकाल में ऐसा नहीं मिलता है बिल्कुल भी, क्योंकि दीर्घकाल में जो एकाधिकारी होता है उसका पूर्ति पे पूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन अल्पकाल में कभी कभार ऐसी स्थिति भी हो सकती है जब उसके पास लागत उसकी कहीं बढ़ जाए और उसका आगम है जो कम हो जाए, ठीक है। हालांकि दीर्घकाल में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। तो अल्पकाल में यदि ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो उसके पीछे रीजन होता है कि लागत ज्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट है जो। तो सबसे पहले डायग्राम ये चीज लिखने के बाद में डायग्राम के बारे में बात करें तो OX OI पे क्या लिखा आपने, तो OX पे हमने लिखा है उत्पादन मात्रा को दर्शाया गया, ऐसे लिखेंगे। इसके आगे OI पे हमने लिखेंगे कीमत आगम है, लागत वक्र लागत है जो उसको दर्शाया गया है। तो इन OX और OI के आगे जो हमने जो अक्ष हमारे जो है वो लिखेंगे। एक बार मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ है उत्पादन मात्रा, और इधर है कीमत आगम और लागत को दर्शाया है। उसके बाद में बात करें तो लिखेंगे सबसे पहले ई फर्म का साम्य है, जहां OP कीमत पर OQ मात्रा का निर्धारण होता है। जो कि सेल की जाने वाली क्वांटिटी होती है ये। तो OP कीमत पर OQ मात्रा है जो इसका निर्धारण होता है। इसके बाद यदि बात करें तो इसमें लिखेंगे कुल लागत कितनी लग रही है। इनके बारे में भी हमें लिखना चाहिए कि ARMR क्या है, SCMC क्या है। तो इनके बारे में लिखते हैं कि ARMR फर्म के आगम वक्र है, आगम वक्र, तो फर्म के आगम वक्र है, और ये फर्म के लागत वक्र है। तो इस तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ सा बनाते हुए इन सभी को एक लिखना चाहिए, आधार इनको लेते हुए छोटे पैराग्राफ में इनको लिखना चाहिए हमेशा। तो ARMR फर्म के आगम वक्र है, SCMC फर्म के लागत वक्र है, और बाकी लिखेंगे कुल लागत कितनी है। यहाँ कुल लागत हम देखेंगे AC जहां टच कर रही है पूरा यहाँ लेंगे एरिया, तो AC यहाँ R पे तक QR लागत है इस उत्पादन स्तर पे, और पूरा क्षेत्र हो जाता है यहाँ से OTRQ कुल लागत है। और कुल आगम इसकी बात करें तो जहां रेवेन्यू कर्व ये टच कर रहा है तो ये पूरा क्षेत्र बताएंगे यहां से OPSQ, ये कुल आगम है। और
इन दोनों का जो अंतर है, हम देख रहे हैं कि कुल आगम कम है और कुल लागत ज्यादा है, यानी AC ग्रेटर देन AR, दैट इज रीजन ऑफ द लॉस, ठीक है, इन मोनोपोली। तो एकाधिकार में जो लॉस की कंडीशन का मुख्य कारण ये होता है कि एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। अब इसमें दिखाएंगे कि ये तो ज्यादा है, ये कम है, और इन दोनों का जो अंतर है PTRS, ये कुल हानि है, कुल हानि, फर्म की कुल हानि है जो PTRS के रूप में प्राप्त हो रही है। तो PTRS है, ये जो फर्म है इसको टोटल ये लॉस हो रहा है। यदि इस उत्पादन स्तर पे बात करें तो RS है, और पूरे क्षेत्र की बात करें तो PTRS, ये पूरा इसको बता देंगे। तो इस तरीके से ये लॉस की स्थिति इसमें जो फर्म की हमारी है। अब हम लिखेंगे कि फर्म को लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो लाइन नीचे लिखना है। यहां लिखेंगे फर्म को हानि हो रही है क्योंकि फर्म की औसत लागत फर्म के औसत आगम से अधिक है। यहां लिखेंगे AC ग्रेटर देन AR, ठीक है, अतः फर्म को हानि होगी। तो इस तरीके से ये छोटा सा पैराग्राफ के रूप में किसी डायग्राम को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें ये चीज हम जो बताते हैं। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो टॉपिक ये कंप्लीट होता है। बात करें दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल में कोई भी जो फर्म है उसको एकाधिकार के अंतर्गत है जो असामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घकाल के अंतर्गत जो एकाधिकारी होता है उसका जो पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, और यही कारण होता है कि वो हमेशा अतिरिक्त लाभ की स्थिति में होता है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं दीर्घकाल की, तो उसमें फर्म है जो हमेशा अतिरिक्त लाभ की स्थिति में ही होती है। तो अतिरिक्त लाभ की स्थिति के लिए जो डायग्राम हम बनाएंगे तो वो सेम ही डायग्राम होगा जो हमने अल्पकाल में जो बनाया था अतिरिक्त लाभ का। सबसे पहले असामान्य लाभ या अतिरिक्त लाभ एक ही चीज होती है, तो हमने जो असामान्य या अतिरिक्त लाभ का जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। इसमें केवल यहाँ थोड़ा चेंज करने के लिए, जहाँ ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दिखाई गई है, इनको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और इनको क्या कह सकते हैं, इनको जैसे कि ये अल्पकाल में SMC यानी शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट होती है, ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, इसको लिख सकते हैं हम। तो उसमें चेंज करने के लिए दीर्घकाल में क्या है, LMC लिख देंगे। डायग्राम वही बनाना है असामान्य लाभ का सेम ही, लेकिन यहाँ चेंज ये कर देंगे, यहाँ उसमें क्या लिख देंगे, LMC और LAC, यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा मामूली उसमें थोड़ा डिफरेंस है जो दिखा देते हैं। बाकी हेडिंग आप उस पर डालेंगे जो है दीर्घकाल का, तो अपने आप ही वो सारी चीजें वैसे क्लियर हो जाती है। तो वो थोड़ा सा अंतर है, दीर्घकाल हेडिंग डाल के आप डायग्राम दोबारा से उसी डायग्राम को रिपीट करेंगे जो कि हमने पहले बनाया था, असामान्य लाभ का अल्पकाल के अंतर्गत है। और थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज LMC LAC है जो वो नाम है जो बदल देंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।